हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए देने जा रही हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स जो कि हमें ड्राइंग और स्केचिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आजकल जैसे कि आप जानते हैं, मैं भी कोई भी हम स्केच बनाते हैं तो हम उनमें फ़ोन की मदद लेते हैं। कोई भी कलर फ़ोटो को हम डायरेक्ट उसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम फटाफट उसे एक ऐप से पिक्स आर्ट में जाके उसे हम ब्लैक एंड वाइट का रूप दे देते हैं। मैं तो उसमें कोई भी पिक आर्ट ले लेती हूँ। आप इसी तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो कि फ़ोटोज़ को एनलार्ज करते हैं और फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट देते हैं। तो जिस भी ऐप को आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वेरी इम्पोर्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एवरी डे स्केचिंग या ड्राइंग या कलरिंग कम से कम 1 से 1.5 घंटा एवरी डे आपको करना ही है। अगर आपके माइंड में सेट है कि आप ये ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं या ये आपका पैशन है, तो आपको इसको कंसिस्टेंसी के साथ 1 या 1.5 घंटा डेली रूटीन के में ये आपको लाना ही पड़ेगा। आप स्केचिंग के लिए कोई भी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैकेनिकल पेंसिल में आप चाहें तो 0.3 की पेंसिल लें या 0.5 की पेंसिल लें। मैं 0.5 की पेंसिल यूज़ करती हूँ, हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी डार्क भी चलती है और स्केचिंग में बहुत ही खूबसूरती देती है। बाकी 0.3 भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो कोई इन दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। फोर्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो आउटलाइन, तो वो हेम लाइट पेंसिल से ही आप आउटलाइन ड्रॉ करें। आप अगर इसमें आप अपने आर्ट में कुछ स्केचिंग करते हैं तो उसको पेंसिल को आप बहुत ही ऊपर से नहीं पकड़ें, आप उसको नीचे से हल्का सा ऊपर मिडिल की तरफ में आके स्केच करें और काफ़ी हल्के हाथों से उसे स्केच होना चाहिए। काफ़ी हल्के हाथों से करेंगे तो अच्छा लगेगा, दबा के करेंगे तो वो काफ़ी डार्क और काफ़ी भद्दा दिखाई देगा। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान चलाना है, हाथ को स्लो स्लो चलाना है, बहुत ही तेज़ी से नहीं चलाना। यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि आप बॉर्डर के लिए वाइट टेप का यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर के चारों तरफ वाइट टेप लगा के तब बॉर्डर कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और ध्यान रहे कि आप अपने स्केचिंग वाले पेपर को अपने दूसरे हाथ के फिंगर से नहीं दबाएं, ना पकड़ें, नहीं तो फिंगर प्रिंट्स आ जाते हैं और वो बाद में शायद अच्छा नहीं दिखाई देता। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको स्केचिंग करनी है और दूसरे हाथ से पेपर पकड़ना है तो उस पेपर के ऊपर एक वाइट शीट रखें और तब उसके ऊपर वो दूसरा हाथ रखें। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब आप अपने आर्ट में अगर आप स्किन टेक्सचर देते हैं तो उसमें आपका जो ब्लेंडर होता है, जिस ब्लेंडर से आप स्किन टेक्सचर दे रहे हैं आर्ट में, ड्राइंग में, आपका वो ब्लेंडर काफ़ी क्लीन होना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए। अगर वो गंदा होता है तो और भी पार्ट्स में वो थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देता। तो आप उसे क्लीन करके रखिए। कोशिश कीजिए अपने पास एक पुराना कपड़ा रखिए, थोड़ा सा स्केच करने के बाद उसे वापस से क्लीन कीजिए। आप अपने पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लीजिए। हाँ, वैसे तो आप कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जिस पे स्केच करना चाहते हैं, जिस पे ड्राइंग करना चाहते हैं, उसे आप थोड़ा सा थिक पेपर होना चाहिए जिसमें आपका ड्राइंग काफ़ी खिल के निकले। ओके, ड्राइंग और आर्ट स्केच कुछ भी बनाने के बाद आप अपने उस पेपर को डायरेक्ट वॉल पे टेप से नहीं चिपकाइए। कोशिश कीजिएगा कि उसे लैमिनेट या फ्रेम करवा लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।